नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि नवरात्रि का पर्व आपका बहुत अच्छे से बीता होगा। पिछले वीडियो में हम सब बनारस गए थे और बनारस के दशाश्वमेध घाट के दर्शन किए थे। तो आज हम सब चलते हैं सभी घाटों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घाट जिसमें भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। इसका नाम है मणिकर्णिका घाट। तो आइए चलते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। हम सब जब बनारस गए थे तो हमारे योजना में मणिकर्णिका घाट नहीं शामिल था, लेकिन ऐसे एक दिन शाम को प्लान बना कि बनारस आए हैं और यहाँ की कुछ प्रसिद्ध चीज़ों को अगर न लेकर जाएं तो ठीक नहीं होगा। तो उसी की खोज में हम सब निकल पड़े। गोदौलिया चौराहे से एक रास्ता जो मणिकर्णिका की तरफ जाता है, उधर कुछ खाने पीने की प्रसिद्ध दुकानें हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के प्रसिद्ध अचार तो ले ही लें, और चूंकि संयोगवश उस दिन रविवार था इसलिए अधिकतर दुकानें बंद थीं। तो हम लोग दुकानों को ढूंढते ढूंढते हम लोग काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 तक पहुंच गए। अब काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 में पहुंचे तो उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वहां पे लिखा था मणिकर्णिका। अब मणिकर्णिका सामने हो और उसके दर्शन करने न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक अजीब सा खिंचाव, एक अजीब सी रूहानियत यहाँ पर है जो आपको अपने अंदर खींच लेती है। तो हम सभी उसी के वशीभूत होकर चल पड़े मणिकर्णिका घाट की तरफ। उस दिन रात के करीबन 9 बज चुके थे। एक अजीब सी थकान पूरे शरीर में थी, क्योंकि हम सब उसी दिन विंध्याचल देवी के दर्शन करके लौटे थे तो काफी थके हुए थे। लेकिन मणिकर्णिका घाट का नाम देखते ही न जाने कैसे थकान सारी गायब हो गई और हमारे कदम बरबसी खींचे चले गए मणिकर्णिका की तरफ। वाराणसी शहर, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, न जाने कितनी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, ये शहर न जाने कितनी विविधताएं लिए हुए सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है, तो इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानी बयां करते हैं। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक घाट है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में यह घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए आध्यात्म का विचित्र नमूना प्रस्तुत करता है। इस घाट में जहां एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती ही नहीं है, वही न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। इन विचित्रताओं की वजह से इस घाट में आखिर ऐसा क्या है जो इसे दूसरे घाटों से अलग और विचित्र बनाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सब मणिकर्णिका घाट से जुड़े हुए कुछ रहस्य और विचित्र तथ्यों के बारे में जानेंगे। मणिकर्णिका घाट बनारस के सबसे पुराने घाटों में से एक और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो भगवान शिव स्वयं मरने वाले के कान में तारक मंत्र का जाप करते हैं और उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग को जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। यह काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग सटा हुआ है। अगर इतिहास की बात करें तो यह घाट बनारस के सबसे प्राचीन घाटों में से एक है। मणिकर्णिका घाट में चिताओं के दहन और अंतिम संस्कार की एक पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कहानी में ही इस घाट का मणिकर्णिका पड़ने के कारण भी छुपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदिशक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को लेकर हिमालय तक गए थे। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की यह दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र आदि शक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े गिरे उसे शक्तिपीठ घोषित किया गया। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। वाराणसी के एक प्रसिद्ध घाट के बारे में यह प्रचलित है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर सबसे पहली चिता की अग्नि
भगवान शिव ने अघोरी के रूप में आकर स्वयं दी थी। उसके बाद से वह अग्नि कभी आज तक बुझी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जब भी चिताओं का दहन किया जाता है तो जलती हुई चिता में से ही आग लेकर बगल की चिता को आग दी जाती है। यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि इस घाट में जिस दिन भी चिताएं जलनी बंद हो जाएंगी उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन यहाँ पर चिताओं की अग्नि कभी ठंडी नहीं पड़ती है। यह घाट बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज्यादा मशहूर है और इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार मरने वाले व्यक्ति के कानों में भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र का जाप करते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूर विदेशों से भी इस घाट को देखने के लिए लोग आते हैं। इसकी खूबियों का बखान दूर दूर तक होता है। घाट के शीर्ष पर जलाऊ लकड़ी के विशाल ढेर लगे होते हैं। प्रत्येक लट्ठे को बड़े पैमाने पर सावधानी से तौला जाता है ताकि दाह संस्कार की कीमत की गणना की जा सके। प्रत्येक प्रकार की लकड़ी की अपनी अलग कीमत होती है, जिनमें चंदन सबसे महंगा होता है। एक लाश को पूरी तरह से जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी का उपयोग करना भी एक कला है। आप इन जगहों पर आकर श्मशान और चिताओं का दाह संस्कार देख सकते हैं। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की यह विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का शवदाह हो रहा होता है। यहाँ हर रोज लगभग 200 से 300 शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं है जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु ने बनवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ विष्णु के सामने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक बार बनारस आए थे। विष्णु ने दंपत्ति के स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान की बाली से एक मणि कुएं में गिर गई, इसलिए इस स्थान के नाम के लिए मणिकर्णिका का नाम चुना गया। इस घाट से संबंधित एक बात और प्रचलित है कि भगवान शिव के कान का मणि उस समय नीचे गिर गया था जब वह उग्र तांडव कर रहे थे और उसी से इस घाट का निर्माण हुआ। जलते मुर्दों के बीच साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधी हुई नगर वधुएं, जो कि सेक्स वर्कर होती हैं, हिस्सा लेती हैं। महाश्मशान पर अनूठी साधना की परंपरा श्मशान नाथ महोत्सव का हिस्सा है। मौत के मातम के बीच में वह नाचती गाती हैं। श्मशान नाथ उत्सव में महाश्मशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मानसिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण देकर बुलवाया। वे इसे स्वीकार कर पूरी रात महाश्मशान पर नृत्य करती रहीं। तब से यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। ये परंपरा और क्यों यहाँ पर ये परंपरा शुरू हुई, हमारे साथ इसके आयोजक हैं गुलशन जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये परंपरा जो इस जगह होती है। ये राजा मानसिंह द्वारा अपनी माँ के काशीवास के लिए वो दशाश्वमेध घाट पे उन्होंने 300 साल पहले जब उनका कार्यकाल था उन्होंने मान महल नाम से एक महल बनवाया था और उसी समय उन्होंने बाबा मसान नाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार पूर्ण होते होते बाबा का वार्षिक श्रृंगार का आयोजन भी आ गया, वो तिथि आ गई। तो बाबा महाराज मानसिंह द्वारा ये सोचा गया कि यहाँ भी मैं उत्सव करूँ, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया हूँ। तो उन्होंने अपने संघर्ष की राजा थे और अपने संगीतज्ञों को यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन उस समय की परंपरावादी रूढ़िवादी जो छुआछूती परंपराएं थी, इस कारण कोई भी बड़ा संगीतज्ञ महाश्मशान के आने से कतराता था, तो कोई नहीं आया, जिससे राजा मानसिंह काफ़ी दुखी थे। तो ये चिंता उनकी पूरे नगर में फैली और तभी वहाँ काशी के नगर वधुओं को ये जानकारी हुई कि ऐसी ऐसी यहाँ बात है कि यह राजा कोई आगे दुखी है और बाबा मसान का श्रृंगार कराना चाहते हैं। तो उन्होंने नगर वधु ने ये संदेश राजा तक भिजवाया अपना कि अगर राजा मानसिंह जी कहें तो हम सभी बाबा का श्रृंगार महोत्सव कर सकते हैं, जिससे राजा मानसिंह काफ़ी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने पूरे राज्य के सम्मान से उस समय की नगर वधुओं को आमंत्रित किया और उन्होंने यहाँ नृत्य संगीत जो
कि देवता जिस नृत्य संगीत के जनक हैं भगवान शिव शंकर देवाधिदेव महादेव, जिनका एक नाम नटराज भी इसी कारण पड़ा, तो उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से नगरवासियों ने यहाँ नृत्य संगीत प्रस्तुत किया। मतलब वही परंपरा चली आ रही। और इसके साथ ही एक और चीज़ भी जुड़ गई कि नगरवासियों के मन में एक धारणा बन गई कि मैं जो मुक्ति या मोक्ष के देने वाले देवता हैं उनके सामने हम नृत्य संगीत अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इससे उनको वर्तमान नरकीय जीवन से मुक्ति या मोक्ष मिलेगा और उनका अगला जन्म। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया, इसलिए बैकुंठ चौदस की रात के तीसरे प्रहर यहाँ स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। प्राचीन काल में मां कर्णिका की अष्ट धातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी। कहते हैं यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती का अंतिम संस्कार किया गया। इसी कारण यह घाट महाश्मशान घाट प्रसिद्ध है। यहाँ पर शव से पूछते हैं कि क्या उसने शिव के कान का कुंडल देखा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा। यहाँ भगवान शिव अपने औघड़ स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं। वास्तव में वाराणसी का मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है, जो न जाने कितनी विविधताओं को समेटे हुए हैं। जीवन की वास्तविकता का यह अद्भुत नजारा देखने के लिए आपको भी इस घाट पर एक बार अवश्य आना होगा। यदि आपको जीवन के सत्य से परिचित होना है तो एक बार इस घाट की यात्रा का प्लान अवश्य कीजिएगा। जब आप बनारस आए तो कुछ समय निकालिए इस घाट पर आने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर हर महादेव।